Good morning, everyone. I hope you all are doing good. Today, we are going to start with Unit 4, that is Fabric and Apparel, यानी वस्त्र एवं परिधान। इस यूनिट में हमें 4 चैप्टर करने हैं, तो इसके पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, विच इज़ द 11th चैप्टर ऑफ NCERT बुक, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, यानी वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। इस चैप्टर में हम मेजरली 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिज़ाइन की अवधारणाएं, दूसरा डिज़ाइन के तत्व, तीसरा डिज़ाइन के सिद्धांत और उन्हीं सिद्धांतों का ड्रेस डिज़ाइनिंग में उपयोग, और आखिरी जीविका की तैयारी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ आपके दिमाग में जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि डिज़ाइन जो है हम सिर्फ ड्रेसेस या फैब्रिक के लिए नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे शूज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई, कार्स हो गए, इवेंट्स हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जगहों पे डिज़ाइन का अर्थ जो है वो अलग होता है। पर अगर हम डिज़ाइन को एक बेसिक डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन जो है वो किसी व्यक्ति का एक कौशल है जो उसकी मदद करता है आयोजन करने में, और जब वो प्लानिंग कर लेता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो वो ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करता है जो किसी एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति के समूह की ज़रूरतों को या अपेक्षाओं को पूरा करता है। उसको हम डिज़ाइनिंग कहते हैं। अगर डिज़ाइनिंग को हम आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं डिज़ाइन करने का मतलब है कला के तत्वों को व्यवस्थित करना। अब हमें ये तो पता है कि डिज़ाइन क्या होता है, लेकिन हमें ये कैसा पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यह डिज़ाइन जो अच्छा है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो डिज़ाइन की जो है, एक अच्छे डिज़ाइन की जो है वो 2 गुण होते हैं। सबसे पहला कि ये जो है कलात्मक रूप से मोहक होना चाहिए, यानी आपको देख के जो है ये अच्छा लगे। दूसरा जो है वो ये है कि जब आप इस ड्रेस को बना रहे हो तो उस ड्रेस को बनाने के लिए आपने कला के तत्वों का उपयोग किस तरीके से किया है, या किन किन कला के तत्वों का उपयोग किया है, या किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग किया है उस ड्रेस को बनाने के लिए, ताकि आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उस ड्रेस को लेके, चाहे वो बजट हो, रंग हो या दूसरी पर्पसेस हों, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को ऐसी ड्रेस मिले जो मेरे बजट में भी आ जाए, जो मेरे को कलर चाहिए वो मिल जाए, देखने में भी अच्छी हो, और मेरी जो शारीरिक बनावट की त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो उसको छुपा ले, या मेरी शारीरिक बनावट की जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसको उभार के दिखाए। तो अगर कोई ड्रेस ये दोनों पर्पस आपके फुलफ़िल करती है तो इसका मतलब है कि वो ड्रेस आपके लिए अच्छी है। अब डिज़ाइन के जो हैं वो 2 पहलू होते हैं, यानी आप डिज़ाइन जो है वो 2 लेवल्स पे करते हैं या 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिसको हम संरचनात्मक डिज़ाइन भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा अप्लाइड डिज़ाइन, जिसे हम अनुप्रयुक्त डिज़ाइन भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है वो बेसिकली किसी भी कपड़े या फैब्रिक के जो उसका कटिंग है या उसकी जो सिलाई है उस पे निर्भर करता है, ना कि उसकी ऊपरी सजावट पे। अगर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को जो है फैब्रिक प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, यानी जब हम धागों से मिलाकर एक फैब्रिक बनाते हैं, उस स्टेज पे अगर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है कि उन तकनीकों का या उस तरीके से जो है धागों का उपयोग करना जिसकी मदद से हम अलग अलग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है उस कपड़े को दे सकें। अब वो तकनीकें क्या होती हैं? जैसे कि आपने धागे को प्रोसेस करके इस्तेमाल किया गया है, या धागे फैब्रिक बनाने के लिए जो तकनीक होती हैं वीविंग, निटिंग, वो अलग अलग प्रकार की इस्तेमाल करी हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है वो कपड़े को दे देती हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने एक सूती धागा लिया है, अब उसी सूती धागे को अगर मैं बास्केट वीव से उसकी बुनाई करूं तो मैं देखूंगी कि देखने में जो कपड़ा मुझे मिलेगा वो जालीदार होगा।
यही सूती धागे को अगर मैं प्लेन वीव की मदद से उसकी बुनाई करूँगी तो मैं देखूँगी कि कपड़े का अपीयरेंस बड़ा ही प्लेन और स्मूथ आता है। अगेन उसी सूती धागे की बुनाई मैं अगर ट्विल वीव की मदद से करूँगी तो मैं देखूँगी कि कपड़े पे मुझे हर तरफ आड़ी रेखाएं यानी डायगोनल लाइंस दिख रही हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के तंतुओं को या तंतुओं की प्रोसेसिंग अलग अलग प्रकार से करके या अलग अलग वीविंग या निटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके जो है हम अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एक फैब्रिक को दे सकते हैं। यही स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को अगर हम गारमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, यानी पोशाक के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब होता है कि पोशाक बनाते वक्त आपने कपड़े की किस तरीके से कटाई करी है या किस तरीके से उसकी सिलाई करी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसा होगा। जैसे कि मैंने एक कपड़ा लिया और मैं उसका कुर्ता बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसका शॉर्ट कुर्ता भी बना सकती हूँ, लॉन्ग कुर्ता भी बना सकती हूँ, स्ट्रेट कट का कुर्ता भी बना सकती हूँ या ए लाइन कुर्ता भी बना सकती हूँ। तो अलग अलग सिलाई और कटाई की तकनीक का इस्तेमाल करके मैं अलग अलग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है एक कपड़े को दे सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड डिज़ाइन यानी अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। ये नाम से ही पता लगता है कि ये डिज़ाइन जो है वो पूरी तरह जो है कपड़े की ऊपरी सजावट पर निर्भर करता है, यानी हम कपड़े को ऊपरी सतह को हम किस तरीके से उसको सजाते हैं। अब अगेन हम फैब्रिक प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो जब मेरे पास एक फैब्रिक आता है एक थान भर के जिसका इस्तेमाल मैं पोशाक बनाने में करती हूँ, तो जब मैं उस फैब्रिक मेरे पास आ जाता है तो उस टाइम पे मैं उस पर किस तरीके से जो है डिज़ाइन अप्लाई करके उसकी सुंदरता बढ़ा सकती हूँ, उसके लिए भी बहुत सारी तकनीकें होती हैं। जैसे कि आप या तो उसे एक कलर में डाई कर सकते हो या टाई एंड डाई या बैटिक टेक्निक से उसको डाई कर सकते हो या आप उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो, नीडल वर्क कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके आप उसकी ऊपरी सजावट बढ़ा सकते हो। अब अगर हम इसे गारमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब होता है कि जब आपके पास एक गारमेंट उपलब्ध होता है तो आप किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करके उसकी सजावट जो है वो बढ़ा सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक कुर्ता है, तो या तो मैं उसके ऊपर कढ़ाई करूँ और उसकी सजावट जो है बना दूँ, या उस पर फ्रिल्स का इस्तेमाल करूँ, गोटा पट्टी का इस्तेमाल करूँ, बटन्स या दूसरे फास्टनर्स का इस्तेमाल करके मैं उसकी ऊपरी सजावट जो है वो बढ़ा सकती हूँ। अब हमें ये तो पता है कि डिज़ाइन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है, लेकिन हमें ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि एक अच्छा डिज़ाइन हम बनाते कैसे हैं। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग करने के लिए जो है हमें दो मेजर चीज़ें चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला है हमारा एलिमेंट्स यानी डिज़ाइन के तत्व, दूसरा है हमारा प्रिंसिपल यानी डिज़ाइन के सिद्धांत। सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे यानी डिज़ाइन के तत्व पढ़ेंगे, और जब हम सारे डिज़ाइन के तत्व डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस को हम डिज़ाइन के उपकरण भी कहते हैं यानी टूल्स ऑफ आर्ट भी कहते हैं। क्यों इन्हें टूल्स ऑफ आर्ट कहा जाता है? इन्हें टूल्स ऑफ आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है हम किसी भी पोशाक को, किसी भी फैब्रिक को डिज़ाइन करते हैं। कौन कौन से उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम ड्रेस डिज़ाइन करते हैं? बेसिकली बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन हमें जो है इस बार 4 मेजर उपकरणों पे फोकस करना है, यानी 4 मेजर एलिमेंट्स पे हमें फोकस करना है। वो है हमारे कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप और फॉर्म। तो सबसे पहले हम कलर से शुरू करेंगे। अब कलर क्या होता है? किसी भी वस्तु का वो पहलू जिसका वर्णन या तो वो उसके रंग में करता है या उसके रंग के हल्के या गहरेपन पे या उस रंग की तीव्रता के रूप में जब हम करते हैं तो हम उसे रंग कहते हैं। अब रंग हमें दिखते कैसे हैं? हम सबको पता है बच्चों की सनलाइट में से जो है 3 रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रेज। और हमें ये भी पता है कि
विजिबल रेज में जो है 7 रंग होते हैं जो कि हम रेनबो में देखते हैं, जिन्हें हम विबग्योर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का रंग परसीव कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये नीले रंग का है या पीले रंग का है, ऐसा कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है कि जब सन रेज यानी विजिबल रेज जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, समझ लो एक केला ले लिया हमने एग्जाम्पल, एक केले पे पड़ती है, पके हुए केले पे, तो क्या होगा, वो केला जो है सबसे पहले कुछ विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और कुछ विजिबल रेज को वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कुछ तो वो केला ऑब्जॉर्ब कर लिया और कुछ जो है उस केले से टकरा के मेरी आंखों पे पड़ेगी। अब वो जैसे ही मेरे रेटिना से टकराएगी तो रेटिना जो है वो उत्तेजित हो जाएगा और वो क्या करेगा, नर्व सेल्स जो होती है मेरी आँखों की उनको उत्तेजित करेगा, और जैसे ही वो उत्तेजित होंगी वो क्या करती हैं, वो हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज भेजती हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क को मैसेज मिलता है तो वो एक अलग प्रकार की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। उन सेंसेशन की मदद से जो है हम कलर परसीव कर पाते हैं और हम बता पाते हैं कि ये जो है केले का रंग येलो कलर का है। अब कैसे जो है ये कलर डिसाइड होता है कि हमें कौन सा कलर दिखेगा, वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट ने जो है किस वेवलेंथ की रेज जो हैं रिफ्लेक्ट करी हैं। जो हमारा विबग्योर होता है उसमें जो है हमारा वॉयलेट कलर सबसे पहला होता है, रेड कलर सबसे आखिरी होता है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो ऑब्जेक्ट ने किस वेवलेंथ की रेज को रिफ्लेक्ट किया है या किन कॉम्बिनेशन की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया है, उसी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रंग दिखेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल रेज एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट वाइट कलर का दिखता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी भी रे को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक दिखता है। अब ये तो हमें पता लग गया कि रंग जो है वो हमें किस प्रकार दिखते हैं, लेकिन रंग की जो है कुछ डायमेंशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो जिस पे जो है डिपेंड करता है कि हमें रंग कैसा दिखेगा, यानी वो गहरा दिखेगा, हल्का दिखेगा, वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, डल दिखेगा। तो वो जो है अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये डायमेंशंस जो हैं बेसिकली 3 होती हैं, यानी ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ह्यू का मतलब होता है कि किसी भी रंग का सामान्य नाम, यानी हरा, नीला, पीला। वैल्यू का मतलब होता है किसी भी रंग का गहरापन या हल्कापन। इंटेंसिटी यानी तीव्रता का मतलब होता है किसी भी रंग की ब्राइटनेस या डलनेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कलर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर नाउ. I hope you all stay happy and blessed. Thank you.